जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। 534 की लीड देने के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मार मार के थका थका के भगा भगा के जो तबाही निकालने के बाद इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। जसप्रीत बुमराह 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 ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया को गुमराह। भाई साहब, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि जो बंदा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में 2 मिनट्स नहीं लगाता है। आज इसलिए जो है वो 5-7 आवर्स जो है वो दिए गए ऑस्ट्रेलिया को कि भाई साहब चलें, एक आध विकेट हमें मिल जाएगा और कल जो है वो कोई नया बल्लेबाज आएगा या कोई इस तरह से होगा, प्रेशर में होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज थोड़ा जो है वो उनके जो फील्डर्स हैं, जो बैटर्स हैं, वो थके हुए हैं दौड़ दौड़ के, हमें एक आध विकेट मिलेगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि बुमराह आएंगे और 2 विकेटें बुमराह ले जाए। हाँ जी, नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ लाल नजर आए और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे, 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने। मैं कोई बड़ा बाबा नहीं, लेकिन हमेशा जो टीम इंडिया के लिए कहता हूं वैसा होता जरूर है। पहले मैंने कहा था अगर टीम इंडिया 40 से 50 रन की लीड ले ले तो ऑस्ट्रेलिया का खाता बंद हो जाएगा और अगर 500 तक स्कोर करे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था लेकिन वैसा ही हुआ। दोस्तों देखिए कि टीम इंडिया ने जो है 40 रन से पहले जो है लीड ली, उसके बाद 487 रन बनाए और फिर भाई सबसे पहले भाई मैं भूल गया, विराट कोहली को भाई 81 सेंचुरी पर कांग्रेचुलेशन। किंग इज बैक भाई, 1 साल के बाद जो है विराट कोहली की ये सेंचुरी दोस्तों आज काफी ज्यादा मजेदार और लचकदार सेंचुरी आई है। ये कौन है? इस बंदे का क्या नाम है? मैं तो इसको कहता हूं ये सबके पापा है, ये क्रिकेट के भी पापा हैं। आप सबको पता होगा, सबको पता होगा ये क्रिकेट के पापा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कोहली सन सन तो की तैसी ठोका है ना आज उसने, फिर पर्थ में ठोका लगाया आज उसने कि नहीं डाले निकाले, डाले निकाले, डाले निकाले, डाले निकाले, ऐसा डाले ऐसा निकाले, ऐसा डाले ऐसा निकाले। क्या बेटा पैट कमिंस की नस्लें याद रखेंगी क्या पंगा किसके साथ लिया, पंगा किसके साथ लिया। मेरे साइलेंसर के बच्चे करवाना अब क्राउड को चुप, करवाना अब क्राउड को चुप, साइलेंसर की औलाद करवा घंटे के औलाद। मैंने कल कहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम को कभी 100 पे आउट होते हुए देखा, वो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में, वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में ऐसी टफ कंडीशन में जहां पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहां पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है। मैंने तो नहीं देखी लेकिन 86 में हुई है, इंग्लैंड ने की है। आप देखें 37-38 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन टीम को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इस मुश्किल टाइम से निकले कैसे। हिंदुस्तान की टीम मौका ही नहीं दे रही थी, हर बंदा वेट कर रहा था। कमेंटेटर जितने थे, जितने बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन करते हैं, अभी कमबैक करते हैं, अभी डोमिनेट करते हैं।
किंग विराट कोहली ने अपने करियर की 81st सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। 81st इज हियर, जिसका इंतजार शायद हमारा मतलब कर करके दिमाग खराब हो गया था कि कोहली भाई अब 81st कर दो, अब कर दो कर दो। कोहली ने करके दिखाया। इंडिया इज ऑन टॉप, डे 3 हैज बीन एंडेड और इंडिया ने पूरे दिन में आज डोमिनेट किया। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पर आप बोलो कि भाई इंडिया जो है वो डोमिनेट कम कर रहा था या इंडिया ने जो है वो उस तरीके से डोमिनेट नहीं किया। हर वक्त जब जब आप लोग देख रहे थे तब तब इंडिया डोमिनेट कर रहा था और वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स बाय विराट कोहली आज हमें देखने को मिली है। उस कोहली का वो वाला ऑरा जो कि हमें देखने को मिलता था 2018-17 में, बिल्कुल सेम वही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि सेम अग्रेशन, सेम 100, सेम स्पीड, सेम सिक्सेस, सेम शॉट्स और सेम हेयर स्टाइल, सेम दाढ़ी, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो विराट कोहली हमें देखने को मिले हैं आज 2017 में हुआ करते थे। और विराट कोहली के फैंस आज अपना सीना चौड़ा करके प्राउडली दुनिया को बोलेंगे कि हमारे किंग ने सेंचुरी स्कोर। My God, the king is big with bang. The great Virat Kohli, King Virat Kohli is roaring in Australia. भाई क्या कमाल की बारी खेली है, क्या कमाल का 100 मारा है। ऑस्ट्रेलियंस को भी लगा होगा कि भाई बड़े बड़े ग्रेट गुजरे हैं, ऑस्ट्रेलिया आते थे, बट जिस तरह से विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियंस की जो दाग बिठाते हैं उन पे अपनी, जिस तरह से उनकी कुटाई लगाता है, जिस तरह से उनकी बैंड बजाता है, ये वो 100 था जो किंग के लायक था। इस तरह का 100 किंग करते हैं और वो विराट कोहली ने अपने 100 से बताया और ऑस्ट्रेलियंस की वो धुलाई हुई कि भाई वो अरसों तक, मुद्दतों को तक याद रखेंगे विराट कोहली का ये वाला 100। जिस शान के साथ विराट कोहली ने ये 100 मारा है, जिस अथॉरिटी के साथ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बेचारे में कह रहा हूं रोने वाले हुए हैं। दोनों बहुत अच्छा खेले। राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, पॉइंट्स बना रहा था, उसने उसी तरह समझाया कि नहीं, 2 शॉटें बहुत गलत मारी। एक जो लपेटा मारा था जिसमें चौका हुआ था, और एक ज़बरदस्ती जब निकल के खेल रहा था ना नथन लाइन साहब को, तो एकदम मैंने बोला ये क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद लगाया छक्का। क्या लगाया? छक्का। वो छक्का नहीं था, अट्ठा था। पहले ही टेस्ट मैच में इन ऑस्ट्रेलिया बड़ी बिग अचीवमेंट है जसवाल के लिए। आने वाले दिनों का हम तो पहले ही बोलते थे अंडर 19 से पक्का प्लेयर, लेकिन पक्का प्लेयर बीच में कच्चा भी हुआ था। हमने बोला था कच्चा हो गया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो बोंगिया शॉटें मारी थी, लेकिन आज देख के मज़ा आया कि टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं, चाहे आप बॉलिंग करें चाहे आप बैटिंग करें, दिस इज द वे, सेशन टू सेशन। तो जब इस किस्म के कप्तान, इस किस्म के प्लेयर को जब कैप्टन बनाया जाता है तो शायद वो उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी ऐसी होती है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इतना अर्सा वैसे ही वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद वो पैनिक नहीं होते। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पे ये फील हो कि यार बुमराह के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाईएस्ट 26 रन थे इसके स्टार के, जो कि काफी देर तक वो खेलते रहे, कोशिश करते रहे जितने कम से कम मतलब लीड हो इंडिया की। सेकंड आपको पता है एलेक्स कैरी। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि विकेट का जो बिहेवियर है वो बड़ा बदल गया है। उस तरह बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उस तरह बॉल सीम नहीं हो रहा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जायसवाल ने और के राहुल ने जितनी सेंसिबल, जितनी मतलब यानी उनका पूरा एक उन्होंने जोर लगाया कि नए बॉल पे विकेट नहीं देनी। फिर हर्षित राणा ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। पॉइंट इज के आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो, इनएक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर आप डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलो। देखिए ना, हमारे खुरम शहजाद आए थे, ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, हमारे मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो अब सोचिए इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर ग्रूम किया होता है, मतलब अच्छा खासा खिलाया था। और फिर वो आउट किसको करते हैं? अपने बैटर्स को, जो कि पाकिस्तानी बैटर की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, टेक्निकली साउंड है। ये हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी इस बात को मानते हैं। तो ये है। और फिर ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ ने भी एक मैच हरा दिया था, आपको याद होगा, तो एक बॉलर बड़ा था। तो मैं इसलिए मुझे था कि नहीं, इंडिया अच्छा खासा फाइट बैक कर सकता है। आज वो किंग, वो कवर ड्राइव, और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए। धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे। बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस में वो आए थे। शुरू अर्ली ऑन, बॉल थोड़ा पुराना था और आके उन्होंने जो खेले हैं शॉट,
जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है। जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो और उसने मार भी दिया ऑलरेडी। और याद रहे, विराट कोहली अंडर प्रेशर थे, इससे पहले उन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, और उन बातों को इग्नोर करके एक चैंपियन प्लेयर किस तरह सामने आता है वो आप लोग देखिए। आते ही पहले टेस्ट मैच के अंदर, पर्थ के अंदर, जो कि बहुत बड़ी सीरीज इनकी हो रही है बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें सेंचुरी ठोकना, और ऐसे ठोकना कि जिस तरह हक बनता है ठोकने का। चलो यार, अच्छा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि विराट कोहली अब खेलने के लायक नहीं है, विराट कोहली को जगह खाली करना चाहिए। लेकिन शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जायसवाल की। 22 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का ऐसा जनाजा निकाल दिया दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी हैरान और परेशान हो गए कि भैया आखिर हमारे साथ होगा तो क्या होगा। जायसवाल की बढ़िया बैटिंग करते हुए जिसने मिचेल स्टार्क को 2-2 के धुलाई का कपड़ा बना दिया, और मिचेल स्टार्क 24.5 करोड़ से गिरकर जो है वो 11 करोड़ में बिक गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल वालों ने मिचेल स्टार्क को 11 करोड़ में खरीदते हुए अपने साथ रख लिया है। एक को पकड़ के रिप्लाई देना है आज, क्योंकि विराट कोहली, मैं अच्छे टाइम में उसके साथ था, मैं बुरे टाइम में उसके साथ था, मैं बुरे से बुरे टाइम में उसके साथ था। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मेरी जिंदगी का अपना बुरा टाइम भी चल रहा है, लेकिन मैं उसके भी बुरे टाइम में उसके साथ खड़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा वो किंग है। और आज उसने 100 किया, आज उसने 100 किया भाई, तो मैं बोलूंगा ना। आज उसने 100 किया तो मैं तो बोलूंगा ना। मुझे तो पता ना कि आज उसने पकड़ के बजा दिया इन सबको। मुझे तो पता ना कि आज उसने पकड़ के इन सब को बजा दिया है। क्या हाल किया आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का, क्या हाल किया आज इंडिया ने। 533 रन का टारगेट, 161 रन करके जाता है जायसवाल। दूसरी टेस्ट इनिंग है उसकी ऑस्ट्रेलिया में, और हिस्ट्री क्रिएट करके चला जाता है वो। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है, और फिर आने वाले बैट्समैनों ने खूब मजे से बैटिंग की है। कहना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीम में दुनिया का सुपरस्टार नया आ गया, जायसवाल। जो उसने बैटिंग करके दिखाई है ना, जो टेम्परामेंट दिखाया, और गलती आप देखिए एक दिन में ठीक की है उसने, वो रिपीट नहीं की। 150 भी कर लिया तो नहीं की उसने। और उसका आप देखिए बैटिंग, डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग था, और बार बार उसको दिखाया जा रहा था। ये देखना चाहिए प्लेयरों को, जितने ऑस्ट्रेलिया जाके खेले ना, या कहीं पे भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये है टेक्निक, ये है टफ कंडीशन में ऐसे बैटिंग की जाती है। एक से दूसरी गलती नहीं उसने की। और घंटे के फैंस, वो जो 2 टके के घंटे के फैंस थे, आज मुझे अपनी शक्ल दिखाओ कि कहां घुस के बैठे हो तुम लोग, कहां निकलो सालो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज तुम्हारे बाप ने यहां पर एक बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, तुम्हारे बाप ने आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। टीम इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को वो हालत कर दी ऑस्ट्रेलिया की, कि शायद मैं बोलूंगा इतना कभी कमी जलील ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। आज हिंदुस्तान ने ना इनको खड़े होने दिया, ना इनको बैठने दिया, बल्कि बीच में एक जगह के ऊपर जो है वो रोक के रखा कि भैंस की टांग तुम्हारी जैसी की तैसी मारे। तुम ही हो जो हमारे बेटे पाकिस्तान को मारते थे, तुम ही हो जो पाकिस्तान की लेते थे। आज तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सबसे पहले भाई जायसवाल की 100 एब्सोल्युटली, देखो कोहली की सेंचुरी आती रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जायसवाल की 100 के लिए तालियां बजनी चाहिए। यंगस्टर है, इतना यंग खिलाड़ी, इतना पोटेंशियल किसी में नहीं होता। दुनिया का कोई भी ऐसा यंगस्टर नहीं होता जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो। फिर उसके बाद केएल राहुल की ब्रिलियंट इनिंग, लेकिन जो सबसे ज्यादा शानदार 84 रन बनाए पहले सेशन में, और दूसरे में भी ज़्यादा बनाए, लेकिन ये होता है तरीका खेलने का। अभी कोई मेरे ख्याल है 55 ओवर हुए हैं। कल लंच के बाद ये लाजमी नए बॉल का आसरा लेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह दोनों ओपनर ने बेबस करा है, 2004 के बाद इन ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है। बिग अचीवमेंट है जी, स्पेशली पर्थ में, जहाँ पे क्यूरेटर भी बोल रहा था बाउंस हो रहा है, थोड़ा सा पिच फटा है, क्रैक खुल रहा है।
कल भी गर्मी है, उसके बाद आपको नजर आएगा, हो सकता माइट भी स्पिनर का भी काम हो। रेड्डी की बॉलिंग देखिए जी आज नीतीश की, इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको। अभी वो टेस्ट मैच फॉर्मेट का जिस तरह चौथा बॉलर चाहिए होता है ना, उसको मेहनत की जरूरत है। उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल, उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं खेला जाता, चाहे आप अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रहे हो। अगर इस पिच के ऊपर ये जो बर्तरी मिल रही है, अगर इसको बना ली इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। और पर्थ में पहली दफ़ा ऑप्टस स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया हारेगा कोई मैच, अभी तक कोई टेस्ट मैच हारा नहीं है वो वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा विकेट्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें 27 नॉर्थन लाइन की हैं, 2 दफ़ा पंजे ने होंगे। स्पिनर है वो, कहाँ पे, पर्थ के अंदर। वुड यू इमेजिन, मतलब ये इस कहानी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये किस रुख जाएगी? मगर मुझे एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट इस चीज़ की खुशी हुई है कि वो जो चल रहा था ना कि यार इंडिया गिरा हुआ है और ट्रॉफी का मज़ा नहीं आएगा, और यही हाल फर्जन 150 पे आउट होने के बाद वो आगे से 200-250 कर जाते तो फुसफुसा सा रहना था पूरी ट्रॉफी। मैं हमेशा कहता हूँ, जब न्यूजीलैंड इंडिया गया था मैं कहता हूँ यार न्यूजीलैंड फाइट करे, मज़ा आया ट्रॉफी का, तो मज़ा आना चाहिए। अब इंडिया गया है तो इंडिया ने फाइट बैक किया, मज़ा आया, एटलीस्ट मैच देखने का मज़ा आएगा। जायसवाल कम था कि विराट कोहली ने कहा कि भी हमारी बैंड बजा दी है। विराट कोहली का साथ निभाया यंगस्टर नीतीश कुमार रेड्डी रे। ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं हमारे यंगस्टर घर में डेब्यू पे 0 पे जा रहे हैं और इंडिया के यंगस्टर आके हमारी कुटाई लगा रहे हैं, बड़े बड़े ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। हमारे बड़े बड़े बॉलर एक्सपीरियंस वाले, विकेटों वाले, उनके साथ इंडिया ने क्या मजाक बना के रख दिया। भाई टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाके मजाक बनाना कोई इंडिया से पूछा है? उसके पहले जायसवाल ने जो किया 161 रन की बारी, व्हाट आ गाय, व्हाट आ यंगस्टर। इंडिया का 534 रन का टारगेट कम था क्या? उसके बाद जो इंडियन बॉलिंग ने आके ऑस्ट्रेलियंस की कमर तोड़ के रख दिया बुमराह ने, डीएसपी साहब ने, और ऑस्ट्रेलियन बेचारे चीहे मार मार के ड्रेसिंग रूम में रोएंगे। एक सिराज ले जाएगा और आज आखिरी जो 15-20 मिनट्स में जो वो ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के इस मैच की जीत को यकीनी बना दिया जाएगा। और ये काम बुमराह ने कर दिया है भाई। जसप्रीत बुमराह, लव यू यार, लव यू। कमाल हो गया कि भाई इस तरह का होता है लेजेंड, वैसे ही किसी को नहीं बोलते हैं। आते साथ पहले जो है मैक्स वैनी को 0 पे आउट किया, फिर जो है वो पैट कमिंस जो है वो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए, उसे आगे सिराज ने आउट कर दिया। और सिराज आज बड़ा जो है वो अग्रेसिव नजर आ रहा था। और लबुशैन को फिर बुमराह ने आके जो है वो एलबी आउट कर दिया। रिव्यू तो उसने लिया लेकिन वो किसी काम का ना हुआ और जो है वो आउट आउट आउट। और जो है वो इंडिया की टीम को 3 विकेटें मिल गई हैं। ये होती है टीम, और इसको बोलते हैं डोमिनेशन, कि बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आपने बकरी बना के रखा हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।